Welcome to NV Creations World. क्या आपने कभी सोचा है कि आपको आप क्या बनाता है? ये वर्ड्स पढ़ने, उनका मतलब समझने, किसी दोस्त को देखकर खुश होने, अपनी फेवरेट आइसक्रीम का टेस्ट याद रखने देता है? इन सभी सवालों के जवाब और भी बहुत सारे आपके सिर के अंदर हैं। यह आपका ब्रेन है, आपके शरीर का सबसे पावरफुल और कॉम्प्लेक्स ऑर्गन। इसे अल्टीमेट कमांड सेंटर समझो, एक सुपर इंटेलिजेंट बॉस। यह हर दिन हर सेकंड टायरलेसली काम करता है। तब भी जब आप गहरी नींद में होते हो, यह सुनिश्चित करता है कि आपका दिल धड़कता रहे। यह सुनिश्चित करता है कि आपके फेफड़े सांस लेते रहे। यह सुनिश्चित करता है कि बाकी सब स्मूथली चलता रहे। यह आपके सभी थॉट्स हैं, यह आपके ड्रीम्स हैं, यह आपकी मेमोरीज हैं, यह आपकी पर्सनैलिटी है। ह्यूमन ब्रेन को अक्सर सुपर कंप्यूटर से कंपेयर किया जाता है, लेकिन कई मायनों में यह किसी भी मशीन से कहीं ज्यादा इनक्रेडिबल है। यह समझने के लिए कि ब्रेन इतने सारे डिफरेंट टास्क्स को कैसे मैनेज करता है, इसे एक बड़ी कंपनी के रूप में सोचना हेल्पफुल है, जिसके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। हर एक सर्टेन जॉब्स में स्पेशलाइज करता है। ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा सेरेब्रम 4 मेन सेक्शंस या लोब्स में डिवाइडेड है। फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑक्सीपिटल लोब। चलो सबसे पहले सामने वाले डिपार्टमेंट से शुरू करते हैं। आपके फोरहेड के पीछे फ्रंटल लोब। इसे अक्सर सीईओ या ब्रेन का एग्जीक्यूटिव पार्ट कहा जाता है। यह प्लानिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग और आपकी पर्सनालिटी और इमोशंस को कंट्रोल करने जैसी चीजों के लिए जिम्मेदार है। अगला है पैराइटल लोब, जो फ्रंटल लोब के पीछे आपके सिर के ऊपर और पीछे स्थित है। यह डिपार्टमेंट सेंसरी इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने का इंचार्ज है। टच, टेम्परेचर, प्रेशर और पेन। टेम्पोरल लोब, जो आपके सिर के किनारों पर आपके कानों के पास पाया जाता है, ब्रेन का ऑडिटरी प्रोसेसिंग सेंटर है। नीचे और बिल्कुल पीछे ऑक्सीपिटल लोब है, विजन स्पेशलिस्ट, जो लाइट सिग्नल्स को आपके एक्सपीरियंस किए गए रिच विजुअल वर्ल्ड में बदल देता है। जबकि 4 लोब्स ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा बनाते हैं, अंदर गहराई में काम करने वाले अन्य इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स भी हैं। हमें जिन 3 मेन कंपोनेंट्स को जानना है वे हैं सेरेब्रम, सेरेबेलम, ब्रेनस्टेम। सेरेब्रम ब्रेन का बड़ा रिंकली आउटर पार्ट है। यह 2 हाफ्स या हेमिस्फीयर्स में डिवाइडेड है। राइट हेमिस्फीयर बॉडी के लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है। लेफ्ट हेमिस्फीयर राइट साइड को कंट्रोल करता है। लेफ्ट साइड आमतौर पर लॉजिकल टास्क्स में ज्यादा इन्वॉल्व होता है। लैंग्वेज, मैथ, एनालिटिकल थिंकिंग। राइट साइड आमतौर पर ज्यादा क्रिएटिव होता है। आर्ट, म्यूजिक, स्पेशल अवेयरनेस, फेसेस एंड इमोशंस को पहचानना। दोनों हाफ्स एक थिक बंडल ऑफ नर्व्स से जुड़े होते हैं। कॉर्पस कैलोसम, जो एक सुपर फास्ट डेटा केबल की तरह काम करता है। सेरेब्रम के पीछे टक्ड एक छोटा स्ट्रक्चर है, सेरेबेलम। इसका नाम लिटिल ब्रेन है। यह बैलेंस का मास्टर है। कोऑर्डिनेशन, पोस्चर या फिजिकल स्किल्स को सीखता और याद रखता है। यही कारण है कि एक बार जब आप बाइक चलाना सीख जाते हैं तो आप उसे कभी नहीं भूलते। ब्रेन के बिल्कुल बेस पर इसे स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ते हुए ब्रेनस्टेम है। यह उन सभी ऑटोमेटिक फंक्शंस को कंट्रोल करता है जो आपको जीवित रखते हैं। चलो आपके ब्रेन को एक टिपिकल डे के माध्यम से फॉलो करते हैं, ताकि यह देखा जा सके कि ये सभी डिफरेंट पार्ट्स रियल वर्ल्ड सिचुएशंस में कैसे एक साथ काम करते हैं। जिस पल सुबह आपका अलार्म क्लॉक बजता है, आपका ब्रेन एक्शन में आ जाता है। आपके टेम्पोरल लोब्स साउंड को प्रोसेस करते हैं और आपका ब्रेन स्टेम आपको नींद से जगाता है और वेकफुलनेस की स्थिति में लाता है। जैसे ही आप अपनी आंखें खोलते हैं, आपके ऑक्सीपिटल लोब्स आपके रूम में लाइट को इंटरप्रेट करना शुरू कर देते हैं। आप अपने पैरों को बेड से बाहर निकालते हैं और खड़े हो जाते हैं। आपका सेरेबेलम तुरंत एक्टिवेट हो जाता है, आपके बैलेंस को मैनेज करता है ताकि आप गिर न जाएं। अब ब्रेकफास्ट का समय है। जैसे ही आप किचन की ओर चलते हैं, आपका पैराइटल लोब आपको स्पेस में आपकी जगह का सेंस देता है। आप फ्रिज खोलते हैं और ऑरेंज जूस का एक कार्टन देखते हैं। आपका ऑक्सीपिटल लोब कलर को प्रोसेस करता है, शेप को प्रोसेस करता है, टेक्स्ट को प्रोसेस करता है। आपका टेम्पोरल लोब ऑरेंज जूस का स्वाद कैसा होता है उसकी मेमोरी खींचता है। आप एक ग्लास पोर करने का फैसला करते हैं। आपका फ्रंटल लोब एक्शन की योजना बनाता है। कार्टन उठाओ, इसे खोलो, इसे ग्लास के ऊपर झुकाओ। आपका सेरेबेलम सुनिश्चित करता है कि मूवमेंट स्मूथ हो, ताकि आप इसे पूरे काउंटर पर न गिरा दें। दिन में बाद में आप स्कूल पर हो सकते हैं या वर्क पर आप एक कॉलीग को सुन रहे होंगे।
आपके टेम्पोरल लोब्स उनके वर्ड्स को प्रोसेस करने और लैंग्वेज को समझने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। जैसे जैसे दिन ढलता है, आप एक मूवी देखकर रिलैक्स कर सकते हैं या एक बुक पढ़कर रिलैक्स कर सकते हैं। जब आप एक मूवी देखते हैं तो आपके ऑक्सीपिटल लोब्स मूविंग इमेजेस को प्रोसेस कर रहे होते हैं। फाइनली जब आप सोने जाते हैं तो आपका ब्रेन बस बंद नहीं होता, यह घर की सफाई में व्यस्त हो जाता है। ब्रेन की सबसे मैजिकल एबिलिटीज में से एक है क्रिएट करने, इमोशंस जनरेट करने, मेमोरीज को स्टोर करने की उसकी शक्ति। थिंकिंग, उदाहरण के लिए, बड़े पैमाने पर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स द्वारा ऑर्केस्ट्रेटेड होता है। यह आपका मेंटल वर्क स्पेस है। जब आप एक डिफिकल्ट क्वेश्चन पर विचार करते हैं, इस एरिया में न्यूरॉन्स लाइट अप होते हैं, डिफरेंट ऑप्शंस वे होते हैं, पॉसिबल आउटकम्स का अनुमान लगा सकते हैं। इमोशंस लिम्बिक सिस्टम में रूटेड है। एक की प्लेयर है एमिगडाला। एमिगडाला आपके ब्रेन का अलार्म सिस्टम है। फियर, एंगर, प्लेजर। जब आप कुछ डरावना देखते हैं, अमिगडाला तुरंत फाइट और फ्लाइट ट्रिगर करता है। एक और इंपॉर्टेंट पार्ट हिपोकैम्पस है। यह इमोशंस को मेमोरीज से जोड़ता है। एक सर्टेन सॉन्ग या स्मेल आपको इंस्टेंटली समय में वापस ले जा सकता है। मेमोरी रिकंस्ट्रक्टिव है, एक सिंगल फाइल नहीं। जब आप पहली बार कुछ एक्सपीरियंस करते हैं, हिपोकैम्पस शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म में बदलने में क्रूशल है। भौंकते हुए कुत्ते की मेमोरी का विजुअल कंपोनेंट ऑक्सीपिटल लोब में, साउंड टेम्पोरल लोब में, फियर की फीलिंग अमिगडाला में स्टोर हो सकती है। जब आप एक मेमोरी को रिकॉल करना चाहते हैं, आपका ब्रेन उसे बस वापस नहीं चलाता, यह उसे स्कैटर्ड पीसेस से रिबिल्ड करता है। आप जितनी बार एक मेमोरी को रिकॉल करते हैं, न्यूरल पैथवेज उतने ही मजबूत होते जाते हैं। भविष्य में उसे एक्सेस करना आसान हो जाता है। ह्यूमन ब्रेन सिर्फ पावरफुल ही नहीं है, यह सरप्राइजिंग और माइंड बॉगलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स से भी भरा है। फॉर स्टार्टर्स, जबकि यह आपके टोटल बॉडी वेट का सिर्फ 2% बनाता है, यह एक इनक्रेडिबली ग्रीडी ऑर्गन है। यह बॉडी के टोटल ऑक्सीजन और कैलोरीज का वॉपिंग 20% कंज्यूम करता है। तब भी जब आप रेस्टिंग या स्लीपिंग होते हैं, आपका ब्रेन कड़ी मेहनत कर रहा होता है और इसकी एनर्जी कंजम्पशन मुश्किल से गिरती है। जिस स्पीड से आपका ब्रेन ऑपरेट करता है, वह एक और अस्टॉनिशिंग फैक्ट है। इंफॉर्मेशन न्यूरॉन्स के बीच 268 माइल्स पर आवर या लगभग 431 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर सकती है। जब आप कुछ गर्म छूते हैं, तो आपकी फिंगर से सिग्नल आपके ब्रेन तक और आपकी हैंड मसल्स तक एक टाइनी फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में ट्रैवल करता है, जिससे आप पुल अवे हो जाते हैं, इससे पहले कि आपने कॉन्शियसली पेन को रजिस्टर्ड भी किया हो। डायग्राम्स में अपनी फर्म, सॉलिड अपीयरेंस के बावजूद लिविंग ब्रेन इनक्रेडिबली सॉफ्ट और डेलिकेट है। इसकी कंसिस्टेंसी सॉफ्ट टोफू या जेलेटिन के समान है। यही कारण है कि इसे स्कल की हार्ड, बोनी प्रोटेक्शन की आवश्यकता होती है और इसे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड नामक एक विशेष फ्लूइड द्वारा कशन्ड किया जाता है, जो एक शॉक एब्सॉर्बर के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा ब्रेन में पेन रिसेप्टर्स नहीं होते हैं। इसका मतलब है कि ब्रेन पेन महसूस नहीं कर सकता। जब आपको हेडेक होता है, तो पेन आपके ब्रेन टिश्यू से नहीं आ रहा होता है। फाइनली, चलो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं। साइंटिस्ट्स अनुमान लगाते हैं कि ह्यूमन ब्रेन की मेमोरी कैपेसिटी एक पेटाबाइट की रेंज में है, जो 1 मिलियन गीगाबाइट्स है। इसे पर्सपेक्टिव में रखने के लिए यह 3 मिलियन आवर्स ऑफ यूट्यूब वीडियोस को होल्ड करने के लिए पर्याप्त स्टोरेज है। आपको उस सभी स्टोरेज का उपयोग करने के लिए 300 ईयर्स से अधिक समय तक एक टीवी को चलने देना होगा। जैसे आपको अपनी मसल्स को मजबूत रखने के लिए एक्सरसाइज करने की आवश्यकता होती है, वैसे ही आपको अपने ब्रेन को हेल्थी और शार्प रखने के लिए भी उसे एक्सरसाइज करने की आवश्यकता होती है। अच्छी खबर, कॉम्प्लिकेटेड रूटीन्स की जरूरत नहीं। कभी भी सीखना बंद मत करें। नई एक्टिविटीज से माइंड को चैलेंज करें। सुडोकू, क्रॉसवर्ड्स, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना, एक नई लैंग्वेज सीखना, नया सीखने पर न्यूरॉन्स के बीच नए कनेक्शंस बनते हैं। इससे ब्रेन मोर फ्लेक्सिबल और रेजिलिएंट बनता है। फिजिकल एक्सरसाइज भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। वॉकिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, डांसिंग, ये एक्टिविटीज ब्रेन में ब्लड फ्लो बढ़ाती है। इससे ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। एक्सरसाइज नए न्यूरॉन्स की ग्रोथ और कनेक्शंस को स्टिमुलेट करता है, खासकर हिपोकैम्पस, मेमोरी और लर्निंग के लिए। आपके खाने का सीधा असर होता है। हाई क्वालिटी फ्यूल की स्टेडी सप्लाई जरूरी है। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, सैल्मन, वॉलनट्स, फ्लैक्स सीड्स, शुगरी ड्रिंक्स लिमिट करें। प्रोसेस्ड फूड्स लिमिट करें। पर्याप्त पानी पीना, स्टे हाइड्रेटेड। नींद की ताकत को कम मत समझो। सोते समय ब्रेन एक्टिव रहता है,
मेंटल स्टिमुलेशन, फिजिकल एक्टिविटी, न्यूट्रिशियस डाइट, एडिक्वेट रेस्ट, इन्हें कंबाइन करें। इससे आपका ब्रेन प्रोटेक्टेड रहेगा। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका दिमाग वाकई कितना पावरफुल है? मेरा मतलब है, सोचो जरा, हर सोच, हर मेमोरी, हर क्रिएटिव आइडिया, ये सब इस 3 पाउंड के ऑर्गन से शुरू होता है जिसे ब्रेन कहते हैं। लेकिन असली माइंड बेंडर ये है, साइंटिस्ट्स कहते हैं कि हम अभी भी इसकी असली पोटेंशियल को पूरी तरह से नहीं समझते हैं। चलो एक क्विक जर्नी करते हैं। आपके ब्रेन में लगभग 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। ये टाइनी सेल्स बिजली की स्पीड से सिग्नल्स भेजते हैं, जिससे आप हंसते हो, सपने देखते हो, प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। यहां तक कि आपको यह भी याद रहता है कि पिछले हफ्ते ब्रेकफास्ट में क्या खाया था। कुछ रिसर्चर्स तो ये भी मानते हैं कि हमारे माइंड की पावर लिमिटलेस है, बस हमें इसे अनलॉक करना सीखना है। अब इमेजिन करो इस नेचुरल पावर को कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ कंबाइन करना। आज बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। चलो कुछ माइंड ब्लोइंग ब्रेन टेक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस या BCIs। ये डिवाइसेस आपको मशीनों को कंट्रोल करने देते हैं, सिर्फ सोचकर। उदाहरण के लिए, पैरालाइज्ड पेशेंट्स रोबोटिक आर्म्स हिला सकते हैं या मैसेजेस टाइप कर सकते हैं, सिर्फ अपनी थॉट्स का इस्तेमाल करके। एक प्रोजेक्ट है न्यूरालिंक, हाँ वही जिसे इलॉन मस्क ने सपोर्ट किया है, जहां साइंटिस्ट्स टाइनी इम्प्लांट्स पर काम कर रहे हैं जो आपके ब्रेन को सीधे कंप्यूटर से जोड़ते हैं। सपना क्या है? ब्लाइंडनेस ठीक करना, पैरालिसिस ठीक करना, मेमोरी को बूस्ट करना। लेकिन और भी है। क्या आपने न्यूरोफीडबैक के बारे में सुना है? ये एक टेक्निक है जहां आप अपने ब्रेन की एक्टिविटी को एक स्क्रीन पर देखते हो और उसे कंट्रोल करना सीखते हो। लोग इसका इस्तेमाल एंजाइटी कम करने, डिप्रेशन से लड़ने या फोकस तेज करने के लिए करते हैं। ये आपके माइंड के लिए एक पर्सनल जिम जैसा है। और ट्रीटमेंट की बात करें तो अल्जाइमर्स जैसी बीमारियों के लिए एक नई उम्मीद है। पार्किंसंस जैसी बीमारियों के लिए भी डॉक्टर्स डीप ब्रेन स्टिमुलेशन टेस्ट कर रहे हैं, जहां वे स्पेसिफिक ब्रेन पार्ट्स में टाइनी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेजते हैं। ये SIFI लगता है, लेकिन कई पेशेंट्स के लिए इसका मतलब है खोई हुई मूवमेंट या मेमोरी वापस पाना। तो इसका हमारे लिए क्या मतलब है? इसका मतलब है कि माइंड और मशीन के बीच की लाइन हर दिन पतली होती जा रही है। फ्यूचर में हम लोगों को नॉलेज सीधे अपने ब्रेन्स में अपलोड करते हुए देख सकते हैं, या सिर्फ एक थॉट से स्मार्ट होम्स को कंट्रोल करते हुए भी। वाइल्ड लगता है ना? लेकिन याद रखना, ये सब अपनी खुद की लिमिटलेस पोटेंशियल में विश्वास करने से शुरू होता है। आपका माइंड आपके पास सबसे पावरफुल टूल है। इसका ध्यान रखो, सीखते रहो और क्यूरियस रहो, क्योंकि फ्यूचर उनका है जो इमेजिनेशन करने की हिम्मत रखते हैं। क्या आप कभी चुपचाप बैठे हैं शायद किसी बारिश वाली दोपहर में और सोचा है उस यूनिवर्स के बारे में जो आपके अपने सिर के अंदर मौजूद है? वो कॉम्प्लेक्स, खूबसूरत दुनिया विचारों की, यादों की और सपनों की। सदियों तक ये दुनिया एक मिस्ट्री थी, एक बंद कमरा जिसकी हमारे पास कोई चाबी नहीं थी। हम सिर्फ गेस कर सकते थे कि अंदर क्या चल रहा था। लेकिन अब कुछ बदल रहा है। टेक्नोलॉजी की एक जेंटल विस्पर एक कन्वर्सेशन में बदल रही है, हमारे अपने दिमाग के साथ एक डायलॉग। ये किसी साइंस फिक्शन बुक की कहानी नहीं है, ये अभी हो रहा है दुनिया भर की लैब्स, हॉस्पिटल्स में। ये एक नई सुबह है जहां साइंस हमारे ब्रेन की लैंग्वेज को समझना शुरू कर रही है। डिस्कवरी की ये जर्नी सब कुछ बदल रही है जो हम जानते थे। आइए एक ऐसे आदमी के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में मैंने सुना। मान लीजिए उसका नाम रमेश है। रमेश एक पेंटर था। उसके हाथ कैनवस को वाइब्रेंट कलर्स से जीवंत कर देते थे, लेकिन एक एक्सीडेंट ने उसे अपने हाथ हिलाने में असमर्थ कर दिया। उसका दिमाग अभी भी लैंडस्केप्स और पोर्ट्रेट्स से भरा था, लेकिन उसकी इमेजिनेशन और उसके हाथों के बीच का ब्रिज टूट गया था। अब एक नए तरह के ब्रिज की कल्पना करें, एक जादुई ब्रिज। इसे ही ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस या BCI कहते हैं। यह एक टेक्नोलॉजी है जो सीधे ब्रेन के कमांड्स को सुनती है। यह ब्रेन को कहते हुए सुनती है, मैं हाथ हिलाना चाहता हूं, और उस विचार को एक रोबोटिक आर्म के लिए एक्शन में बदल देती है। रमेश के लिए यह जादू नहीं है, यह उसके सपनों को फिर से पेंट करने का दूसरा मौका है। एक BCI एक नई भाषा सीखने जैसा काम करता है। कंप्यूटर आपके ब्रेन के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के यूनिक पैटर्न को समझना सीखता है। यह बहाली की कहानी है। एक छोटे शहर के अस्पताल में एक डॉक्टर एक ब्रेन स्कैन देख रहा है। यह ग्रे और व्हाइट का एक कॉम्प्लेक्स भूल भुलैया है। उस भूल भुलैया में कहीं एक छोटा, लगभग अदृश्य संकेत हो सकता है। मानवीय आंख कभी कभी ये सूक्ष्म सुराग मिस कर देती है। अब उसी स्कैन को देखते हुए AI की आंखों की कल्पना करें।
एक डॉक्टर और एआई अवतार साथ में 3D ब्रेन मॉडल देख रहे हैं। एआई एक हल्की छाया की ओर इशारा करता है। यहां करीब से देखें। एआई हमारे दिमाग का डिजिटल डॉक्टर बन रहा है। यह डॉक्टरों को बदलने नहीं, सशक्त बनाने के लिए है। यह एक मैग्नीफाइंग ग्लास जैसा है। एआई एल्गोरिदम पैटर्न पहचानते हैं जो मनुष्य के लिए अदृश्य है। पार्किंसन, अल्जाइमर, शुरुआती पहचान ही सब कुछ है। जितनी जल्दी पता चलेगा उतना अधिक मैनेज कर सकते हैं। एआई ब्रेन स्कैन का विश्लेषण कर सकता है। एआई स्पीच पैटर्न का विश्लेषण कर सकता है। एआई किसी के चलने के तरीके का विश्लेषण कर सकता है। यह शुरुआती फुसफुसाहट खोजता है, दहाड़ बनने से पहले। यह हमें समय का उपहार देता है। मानव करुणा, मशीन इंटेलिजेंस भी स्वास्थ्य सेवा का नया अध्याय। हम पहले से कहीं अधिक सुसज्जित हैं। क्या आपको अपने दादाजी की कहानियां याद हैं? वो कहानियां जो उन्होंने अपनी आंखों में चमक के साथ सुनाई थीं, अपने बचपन के गांव के बारे में, आम के बागों के बारे में और आप जानते हैं मॉनसून की बारिश के बारे में। लेकिन जैसे जैसे वे बड़े होते गए, उनमें से कुछ कहानियां फीकी पड़ने लगी, डिटेल्स धुंधली होने लगी। याददाश्त एक कीमती फिर भी नाजुक चीज है। यह एक तिजोरी है जहां हम अपने सबसे प्यारे खजाने रखते हैं। लेकिन क्या होगा अगर वह तिजोरी जंग लगने लगे या चाबी खो जाए? यह कई लोगों के लिए याददाश्त खोने की हकीकत है। अब टेक्नोलॉजी हमें इस तिजोरी को सिर्फ बचाने के लिए नहीं, बल्कि शायद इसे ठीक करने या एक बैकअप कॉपी बनाने के तरीके तलाश रही है। वैज्ञानिक ऐसे डिवाइसेस पर काम कर रहे हैं जिन्हें मेमोरी प्रोस्थेटिक्स कहा जा सकता है। यह सिर्फ कॉम्प्लेक्स इम्प्लांट्स के बारे में नहीं है, यहां तक कि सरल टेक्नोलॉजी भी बहुत बड़ा अंतर ला रही है। डिजिटल फोटो फ्रेम्स जो प्रियजनों की तस्वीरों को साइकिल करते हैं, पहचान और खुशी के क्षणों को जगाते हैं, थोड़ी देर और संजोई और साझा की जा सके। जैसा कि हम आज यहां खड़े हैं 8 सितंबर 2025 को, हम एक नई सीमा के कगार पर हैं। जिन टेक्नोलॉजीज की हमने बात की है, पैरालाइज्ड लोगों के लिए ब्रिज, बीमारों के लिए डिजिटल डॉक्टर, फीकी पड़ती यादों के लिए एंकर्स, ये एक लंबी और रोमांचक सड़क पर बस पहले कुछ कदम है। ब्रेन टेक्नोलॉजी का भविष्य शायद हमारे डेली लाइफ के ताने बाने में इस तरह बुना जाएगा जिसकी हम मुश्किल से कल्पना कर सकते हैं। यह एक ऐसा भविष्य है जहां हमारे दिमाग और हमारी टेक्नोलॉजी के बीच की रेखा तेजी से धुंधली हो जाएगी। एक ऐसा भविष्य जो सचमुच हमारे विचारों से आकार लेगा। यह एक कहानी है जो अभी भी लिखी जा रही है और हम सभी कलम पकड़े हुए हैं। लेकिन बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। जैसे जैसे हम ब्रेन की भाषा बोलना सीखते हैं, हमें इस नई बातचीत के लिए नियम भी बनाने होंगे। प्राइवेसी, सहमति और समानता के सवाल पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगे। अंत में ब्रेन में यह यात्रा स्वयं की ओर एक यात्रा है। यह उस चीज के सार को समझने की एक खोज है जो हमें इंसान बनाती है। अगर आप कभी अपनी चाबियां भूल गए हैं या क्लास में खो गए हैं तो अपने दिमाग को दोष दें, लेकिन मेरा यकीन करो, यह आपकी सोच से कहीं ज्यादा काम कर रहा है। आपका दिमाग आपके शरीर के सुपर कंप्यूटर जैसा है। इसका वजन सिर्फ 3 पाउंड होता है, लेकिन इसमें अरबों नर्व सेल्स होते हैं जिन्हें न्यूरॉन्स कहते हैं। ये न्यूरॉन्स लगातार एक दूसरे को मैसेज भेजते रहते हैं। इसे एक बहुत बड़े व्हाट्सएप ग्रुप चैट की तरह समझो, लेकिन यह कहीं ज्यादा तेज और कहीं ज्यादा कूल है। आप जो कुछ भी महसूस करते हैं, सोचते हैं या करते हैं, वह दिमाग से शुरू होता है। जब आप कुछ एक्साइटिंग देखते हैं तो आपकी आंखें आपके दिमाग को सिग्नल भेजती हैं, जो फिर तय करता है कि आप कैसे रिएक्ट करेंगे। हो सकता है आप हांफने लगें, मुस्कुराएं या भाग जाएं। जब आप किसी गर्म चीज को छूते हैं तो वे दर्द के सिग्नल बिजली की तेजी से आपके दिमाग तक पहुंचते हैं और यह तुरंत आपके हाथ को पीछे खींचने के लिए कहता है। लेकिन दिमाग सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं है, यह वह जगह भी है जहां आपकी क्रिएटिविटी, यादें और इमोशंस रहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी बड़े इवेंट से पहले आपको बेचैनी क्यों होती है? यह आपका दिमाग और शरीर एक छोटी सी बातचीत कर रहे हैं, ऐसे केमिकल रिलीज कर रहे हैं जो आपको नर्वस या एक्साइटेड महसूस कराते हैं। और हाँ, आपका दिमाग असल में खुद को रिवायर कर सकता है। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। इसका मतलब है कि आप नई चीजें सीख सकते हैं, बुरी आदतों को छोड़ सकते हैं और यहाँ तक कि एक बेहतर याददाश्त भी बना सकते हैं, चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो। तो अगली बार जब आप किसी टेस्ट में टॉप करें, किसी दोस्त का जन्मदिन याद रखें या कोई शानदार आइडिया सोचें, तो अपने कमाल के दिमाग को थैंक यू कहें। इसका ध्यान रखें, इसे अच्छे विचार दें और इसे क्यूरियस रखें। Subscribe to Envy's documentary and grab a chance
to get official NV Creations t-shirt.